सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले चैप्टर में क्या देखा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि किस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन, जानते हैं ना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो वही चीज़ अब हम लोग बताने की जरूरत तो है नहीं। देखिए बता देता हूँ न्यूट्रिशन प्यारे बच्चों क्या होता है। न्यूट्रिशन वो मोड होता है जिसके जरिए हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। और ये जो हमारा मोड है खाना खाने का, इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो एनिमल होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो न्यूट्रिशन लेते हैं अपने बॉडी के द्वारा और कई सारे तरीकों में लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो पहले हम लोग किस में देखेंगे, एनिमल्स यानी कि अपने अंदर देखेंगे, यानी कि ह्यूमन बॉडीज़ में। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। हम लोग प्यारे बच्चों फूड को सिंपली अपने माउथ में रख लेते हैं, हाँ रख लेते हैं। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड प्यारे बच्चों जो होती है वो क्या करती है, इसमें सैलिवा मिक्स करती है। अब सैलिवा क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग जब खाना खाते होंगे तो आप लोग नहीं कहते हैं कि रुकिए एक एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई आपको एकदम फेवरेट सी सब्जी दिखी या फिर आपका कोई फेवरेट सा खाना दिखा, तो आप लोग के मुंह में पानी आता है। हाँ, तो पानी कौन लाता है प्यारे बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड लाती है, जो कि आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक दिखाया जा रहा है जैसा फिगर में। तो प्यारे बच्चों, ये जो फूड होता है इसमें सैलिवा मिक्स किया जाता है ताकि फूड सूखा ना रहे और इससे आपका दांत अच्छे से क्या कर सके, तोड़ सके छोटे छोटे पीसेस में। तब प्यारे बच्चों क्या होता है, फिर इसके बाद ये इस फूड पाइप से पास होता है। फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, ईसोफेगस भी कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों ये यहाँ से स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जाने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। थोड़ा मोड़ा डाइजेस्ट होने के बाद ये पहुँच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्यारे बच्चों जब ये चला जाता है तो वहाँ पे फूड को क्या किया जाता है, वहाँ पे फूड को और अच्छे से तोड़ा जाता है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसे खींच सकें। मान लीजिए कि ये आपका इतना बड़ा फूड है, इसे अपने माउथ में लिया, इसमें सैलिवा मिक्स किया और इसे इतने छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में जो छोटे छोटे पीसेस थे मान लीजिए, इसे और तोड़ दिया जाएगा और इसे ऐसे ऐसे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसके बाद ही जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसे और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाएगा। फिर इसमें से क्या किया जाएगा, मान लीजिए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया गया और इसमें मान लीजिए कि रेड कलर का बेकार सब्सटेंस है और ग्रीन कलर की सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन है, तो इन्हें क्या कर लेता है, खींच लिया जाता है और इन्हें हमारी बॉडी को दे दिया जाता है। बाकी ये जो रहता है ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में पेस्ट बना करके इसे हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनस के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हमारे बॉडी में किस प्रकार का सिस्टम होता है। तो ये जो प्यारा जो पूरा सिस्टम होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्यारे बच्चों क्या क्या आता है, सबसे पहले तो माउथ, क्यों, क्योंकि माउथ से हम लोग फूड लिए। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद ओइसोफेगस, इसमें से फूड पास होता है। उसके बाद स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और तोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एनस के जरिए इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बीच में प्यारे बच्चों यहाँ पे कई सारी इंजाइम्स को क्या किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बक्कल कैविटी क्या होती है। बक्कल कैविटी कुछ नहीं यार, जो आपके मुंह का खुला हुआ भाग होता है ना, खुला हुआ पार्ट आपके माउथ का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। और कुछ आपको बताने लायक नहीं है क्योंकि मैंने अब सब कुछ आपको बता दिया। तो ये था पूरा सिस्टम। तो पता चला प्यारे बच्चों कि आप लोग कैसे अपना खाना मतलब कि अपना पूरा खाना क्या करते हैं, पचाते हैं और आपका खाना कैसे पचता है। तो जो उम्मीद आप लोग को पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं अपने किसके बारे में, माउथ के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे माउथ में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टिथ होते हैं कि नहीं होते हैं, टूथ होते हैं। देखिए ये इसे हम लोग कहते हैं मोलर, यानी कि जो प्यारे बच्चों बड़ा बड़ा दांत नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। और ये हो गया प्री मोलर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया इंसीजर। तो ध्यान से देख लीजिए इन सब फिगर को। रुकिए मैं सारा गोजी गाजा हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देख लीजिए। ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक, तो बस यही था यार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया कि नहीं,
हाँ, तो समझ में आ जाना चाहिए। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए फूड पाइप, देखिए प्यारे बच्चों यही है फूड पाइप, थोड़ा इसे ज़ूम करके दिखाया गया है। यहाँ प्यारे बच्चों फूड जो है वो यहाँ पास हुआ, फिर यहाँ पे आया फूड, फिर यहाँ पे स्टमक में क्या हुआ, फूड डाइजेस्ट हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद फूड हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और तोड़ दिया जाता है, फिर कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में से ये हमारा फूड अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, पच जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे आगे कि